press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है, जो कि है चंद्रयान 3 मिशन को लेके। जी हाँ, बात ये हुई है कि चंद्रयान 3 मिशन में जो पूजा करवाई गई उससे वामपंथियों को काफी ज्यादा तकलीफ है और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले पूजा क्यों करवाई गई। तो इस वीडियो में आप देखेंगे उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी नाजिया इलाही खान, जो कि भारत की बेटी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों बात करेंगी भारत के वेदों के बारे में और सनातन धर्म के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। शैला, हमारे समाज में जो मौलवी मुल्ला होते हैं ना, वो थोड़े बावले हो गए हैं। उनकी थोड़ी सी जो मतलब यहाँ का जो स्क्रू है ना, वो थोड़ा सा ढीला हो चुका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिन वीरों ने और जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान को दिलाया था और जिनकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिला, इसका पूरा का पूरा लाभ जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मुसलमान है ना, वही उठा रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं उठा रहा है। देखिए, तुलसीदास ने जब ऋग्वेद आया था, देखिए मेरे हिसाब से सनातन धर्म, हिंदू धर्म और ऋग्वेद सबसे पहले आया था मेरे हिसाब से। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करें या जो भी करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब भी नहीं है मुझे। तुलसीदास वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कैलकुलेट किया था सन और अर्थ के डिस्टेंस को। ठीक है, तुलसीदास ने। अब ऋग्वेद ने मेंशन कर दिया था यूनिवर्स को स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि अगर हमारे जो एस सोमनाथ है, जो इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने अगर पूजा कर ली है तो वो बहुत गलत कर दिया है। एक सवाल उठ गया है, एक क्वेश्चन मार्क उठ गया है कि भाई वो अगर साइंटिस्ट है तो उन्होंने पूजा की तो की कैसे। अरे भैया, इस साइंस के बारे में, इस जितनी भी टेक्निक्स के बारे में, इस चांद, सूरज और अर्थ के डिस्टेंस के बारे में तो ऋग्वेद ने ही बताया है। ऋग्वेद ने ही बताया है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता सकती हूँ जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग बड़ा जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ना कि अरे आयुर्वेदिक दवा खाओ, बहुत अच्छा रहता है, आयुर्वेदिक दवा बहुत अच्छी होती है। तो ये कहाँ से आया है भैया? ये तो वही ऋग्वेदा से आयुर्वेदा आया। ये तो कोई कुरान से आया नहीं है, तो कोई हदीस से आया नहीं, किसी मुल्ला के फतवा और किसी मुल्ला की तबलीग से आया नहीं। ये ऋग्वेदा से आयुर्वेदा आया। अब ये जीरो का कंसेप्ट कहाँ से आया? जो मैथमेटिक्स में हम जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वर्ड जीरो वो डिजिट जीरो लिखते हैं, वो अथर्वा वेदा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अथर्वा वेदा जो है, उसने कई फॉर्मूला, जिसको मैजिकल फॉर्मूला भी बोला जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स को सिंपल करने का काफी गुण बताया गया है। दिस इज कॉल्ड अथर्वा वेदा। तो अब जो है, बहुत अगर हम पीछे इतिहास में चले जाएं तो मेनी ऑफ एंसेंट जो है, वो अगर विजडम के नॉलेज में जाएं, एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस में जाएं, तो ये फॉर्म ही हुआ था ऋग्वेदा से। ये फॉर्म ही हुआ था ऋग्वेदा से। अब एटम्स के कंसेप्ट में जाएं, मॉलिक्यूल्स के कंसेप्ट में जाएं, सब्सटेंसेस के कंसेप्ट में जाएं, तो ये कहाँ से आया? ये भी वैदिक वेद से आया। वैदिक का जो एज था उसी से आया। अभी बात आ रही है कि मिशन चंद्रयान 3 हुआ, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात, इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस। और इसको स्मूथ और सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो जाए, सॉफ्ट लॉन्चिंग अगर हो जाए, तो शायद ये जो एक सक्सेस है वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ पर एक बार और दिखाई देगा। हम एक बार और पूरी दुनिया में छा जाएंगे। सबसे पहले 21 जुलाई 1969 में यूएस ने मून पर भेजा था और वो लोग सक्सेस हुए थे। आपके चाइना ने भी भेजा था,
और वो भी सक्सेस हुए थे। 2 बार हमारे हिंदुस्तान ने भी चंद्रयान 1 और 2 भेजा, लेकिन प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, तो 2 बार हम चूके थे और तीसरी बार हम लोग इस पर बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह वल रहमान। और जिस तरह से हमारे जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च के बाद, जो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च था, उसको सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद उन्होंने कहा था कि हम रॉकेट्स को अपने बेबी, अपने बच्चे की तरह देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं, देखिए हर एक ऋग्वेदा की किताब अगर हमारे लोग पढ़े, ऋग्वेदा की किताब, देखिए नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं। आज अगर किसी किताब से हमको नॉलेज मिलता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कुरान की किताब, कुरान को भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें पॉलीगेमी हलाला का मैटर देखना पड़ता है, हमें ट्रिपल तलाक का मैटर देखना पड़ता है, हमें बहुत सारे ऐसे शरिया लॉ को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें कुरान को भी पढ़ना पड़ता है, हदीयत को भी पढ़ना पड़ता है। तो नॉलेज लेने के लिए किसी भी किताब को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अगर ऋग्वेदा को पढ़ा जाए, अगर ऋग्वेदा को सही तरीके से समझा जाए, तो ऋग्वेदा में तुलसीदास ने जितनी भी बातें मैथमेटिक्स को लेकर की है, या एटम्स को लेकर के की है, या सूरज और चांद और जमीन के डिस्टेंस को लेकर के की है, या ऋग्वेदा ने जितने भी मेडिसिन को लेकर के बात की है, या चंद्रमा को लेकर के बात की है, या सूर्य को लेकर के बात की है, या जिसको हम सितारा कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, उसको लेकर के बात की है, या मैथमेटिक्स को लेकर के बात की है, या फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर के बात की है, या योग को लेकर के बात की है, उसमें सब में कुछ ना कुछ लॉजिक समझ में आता है। देखिए हम बोलते हैं कि योग तो जितने भी हमारे मुसलमान मौलवी मुल्ला हैं वो कहते हैं योगा नहीं करना चाहिए, वो तो हिंदुओं का चीज है। अरे कैसे हिंदुओं का चीज है? नमाज इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज ना। नमाज जो हम 5 वक्त पढ़ रहे हैं, उससे पहले जब हम वजू करते हैं तो उससे तो हमारा हाइजीन मेंटेन होता है ना। हम कान, आंख, मुंह, नाक, पैर, हाथ सब साफ करते हैं, वो हाइजीन मेंटेन होता है। कोरोना आया था, उसमें भी कहा गया हाइजीन मेंटेन करने के लिए, हाथ, मुंह, नाक, कान साफ करने के लिए, तो मुसलमानों को बहुत बुरा लग गया। उसके बाद फिर आप देखो, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज, जबकि ये हदीयत भी बोलता है कि नमाज इज एन एक्सरसाइज। तो योगा है, योगा से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इसको मोल्ड करके, ट्विस्ट करके बता दिया मुल्लाओं ने कि नहीं नहीं वो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो हिंदुओं का चीज है। देखिए हर एक चीज जो ऋग्वेद में लिखी हुई है, हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट, हर एक वर्सेस में लॉजिकल बातें कही गई है। और अगर आज एस सोमनाथ जी ने और उनकी टीम ने अगर प्रार्थना किया है या अगर पूजा किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत किया है। जिस ऋग्वेद से ये सारी चीजें आ रही हैं, जिस ऋग्वेद से सारी चीजें स्पेसिफिकली मेंशन की जा रही हैं, जिस ऋग्वेद ने सूरज, चांद और धरती के डिस्टेंस को बताया है, आज अगर उस भगवान के पास बैठ करके उस सनातन धर्मा को अगर रिस्पेक्ट दे करके उस चीज की अगर शुरुआत की गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत किया गया है। अच्छा, मामूली सी एक बात बताइए, हम जब बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं या किसी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं, तो क्या हमारे माँ बाप नहीं बोलते हैं कि बेटा नमाज पढ़ के जाना, बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ के जाना, बेटा सूर्य फातिहा पढ़ के जाना, बेटा सूर्य फतह पढ़ के जाना। सूर्य फतह खास करके हम लोगों को बोला जाता है कि जब भी हम किसी कंपटीशन में या किसी एग्जाम में बैठने के लिए जाते हैं। तो क्या हम गलत कर दिए? मतलब हम अच्छे वकील नहीं बन सकते? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है। हमारे कोर बिलीव्स है ना, हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं जब हम इन आयात को पढ़ते हैं। एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि अब सब ठीक होने वाला है। तो जब हमें भी बचपन से सिखाया जाता है ना, हमें भी तो बोला जाता है, जो लोग एमबीबीएस का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। हालांकि जब डॉक्टर से कहा भी जाता है कि इनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, तो वो यही कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके मुंह से ये नहीं निकलता है कि देखिए आप दुआ कीजिए, ये नहीं निकलता, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी जब एमबीबीएस का एग्जाम देने के लिए अगर कोई मुसलमान लड़का जाता है या लड़की जाती है, तो उसके भी माँ बाप उसको कहते हैं कि बेटा सूर्य फतह पढ़ के जाना,
2 रकात नमाज पढ़ लेना, आने के बाद भी 2 रकात नमाज पढ़ लेना नफिल, अल्लाह आसान करेगा सब कुछ। तो जब मुसलमान ये काम करे तो भाई रास लीला, और जब सनातनी और हिंदू कर दे तो कैरेक्टर ढीला। ये कैसे मानेंगे हम? ये तो अब हम मानेंगे नहीं ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। जैसे कि आपने देखा नाजिया खान जी ने फिर अपने खूबसूरत और बेबाक अंदाज से कैसे सनातन धर्म की खूबसूरती को बयां किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।